खोया हुआ लॉकेट और परछाई का रहस्य। शुरुआत। सर्द सुबह और सूखी आंखें। शहर के सबसे प्रतिष्ठित सिंघानिया टावर की 40वीं मंजिल। शीशे की दीवारों से सूर्य की पहली किरणें अंदर आ रही थीं, पर कमरे का माहौल सर्द था। श्रीमती इंद्राणी सिंघानिया, जिनका साम्राज्य करोड़ों का था, हमेशा की तरह अकेली बैठी थीं। उनकी आंखें निर्विकार थीं, लेकिन उनके गले में पहने चांदी के प्राचीन लॉकेट पर उनकी उंगलियां बार बार फिर रही थीं। ये लॉकेट उनके लिए सिर्फ गहना नहीं, बल्कि बीते हुए समय का एक जख्म था। अचानक एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। इन दौलतों के बावजूद मुझे हमेशा लगता है कि मेरा एक हिस्सा कहीं बाहर अंधेरे में छूट गया है, वो अक्सर खुद से कहती थीं। तभी नीचे सड़क पर उनकी आंखों में एक दृश्य कौंधा। भीड़ में एक अनजानी समानता। इंद्राणी की गाड़ी शहर के सबसे पुराने और भीड़ भरे इलाके से गुजर रही थी। उनके ड्राइवर ने ट्रैफिक के कारण गाड़ी रोकी। इंद्राणी ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा। उन्हें पुलिया के नीचे भीख मांगती हुई एक माँ और उसके बेटे पर नजर पड़ी। माँ सुधा बीमारी से कांप रही थी और उसका बेटा अर्जुन भीगी हुई टी-शर्ट में भीख मांग रहा था। इंद्राणी ने ऐसे दृश्य पहले भी अनगिनत बार देखे थे, पर यह दृश्य अलग था। जैसे ही अर्जुन ने भीख मांगने के लिए अपनी कटोरी आगे बढ़ाई, उसने ठीक इंद्राणी की तरफ देखा। इंद्राणी सिंघानिया एकदम से चौंक गईं। उनका दिल जोर से धड़का। असंभव! ये बच्चा, इसकी आंखें, अर्जुन की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं, गहरी, तेज और थोड़ी उदास जैसी इंद्राणी की अपनी आंखें थीं, या शायद जैसी उस धुंधली तस्वीर वाले चेहरे की आंखें थीं जो उनके लॉकेट में बंद थीं। इंद्राणी ने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां उनका लॉकेट था। सवाल उनके दिमाग में गूंज उठा, ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच क्या कोई रिश्ता है? क्या ये अतीत की कोई भूली हुई परछाई है जो आज मेरे सामने खड़ी है? उन्होंने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी रोको और उस माँ बेटे को यहीं बुलाओ। लेकिन तभी ट्रैफिक खुला। ड्राइवर ने ब्रेक से पैर हटाया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इंद्राणी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो माँ बेटा भीड़ में कहीं गायब हो चुके थे। उनके पास अब सिर्फ एक अनसुलझा सवाल था, और उनके गले में बंधा वो रहस्यमय लॉकेट, जिसका रहस्य अब इस गरीब बच्चे की आंखों से जुड़ चुका था। इंद्राणी सिंघानिया अपने ऑफिस पहुंची, लेकिन उनका मन अशांत था। अर्जुन की आंखें और उनके लॉकेट की तस्वीर, ये संयोग उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी निजी जासूस टीम को काम पर लगाया। मुझे उस पुलिया के पास भीख मांगने वाले माँ बेटे की जानकारी चाहिए, फौरन। अगले दिन इंद्राणी को एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर के सबसे पुराने बाजार से गुजरना पड़ा। उनकी सुरक्षा टीम उनके साथ थी, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो अपनी करोड़ों की दौलत की परवाह नहीं करती थीं, लेकिन उन्हें अपने गले के लॉकेट की चिंता थी। वो उसे अपनी सुरक्षा से भी ज्यादा कीमती मानती थीं। मीटिंग खत्म करके जब वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थीं, तभी अचानक एक तेज धक्का लगा। ये किसी भगदड़ या हड़बड़ी का धक्का नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर किया गया वार जैसा था। इंद्राणी ने क्षण भर के लिए संतुलन खोया। जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, उनके गले पर उनका ध्यान गया। उनके सीने पर जहां हमेशा चांदी का प्राचीन लॉकेट रहता था, वहां की चेन टूटी हुई थी। लॉकेट गायब था। इंद्राणी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जोर से चिल्लाईं, रोको सबको, मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट खो गया है। उनके सुरक्षा गार्ड्स तुरंत भीड़ में बिखर गए, लेकिन लॉकेट कहीं नहीं मिला। किसी को धक्का देने वाला भी दिखाई नहीं दिया। इंद्राणी सिंघानिया जमीन पर बैठकर रोने लगीं। यह पहली बार था जब इस सख्त करोड़पति महिला ने दुनिया के सामने अपनी भावनात्मक कमजोरी दिखाई थी। उनके मन में डर था, क्या किसी ने जानबूझकर ये लॉकेट चुराया है? क्या ये लॉकेट, जो उनके अतीत का एकमात्र सबूत था, हमेशा के लिए खो गया? अर्जुन और चमकता रहस्य। उसी समय बाजार से कुछ दूरी पर पुलिया के पास भीख मांगने वाला अर्जुन अपनी माँ सुधा के साथ बैठा था। माँ की तबीयत फिर से खराब थी। अर्जुन की नज़र एक जमीन पर पड़ी कीचड़ और कूड़े के ढेर के पास एक चीज चमचमा रही थी। वह उत्सुकता से रेंगता हुआ वहां पहुंचा और अपनी छोटी सी मुट्ठी में वो चीज उठा ली। ये एक चांदी का लॉकेट था। उसकी चेन टूटी हुई थी। अर्जुन भागा भागा अपनी माँ के पास आया। माँ, देखो, ये कितना सुंदर है। माँ सुधा ने जब उस लॉकेट को देखा तो उनकी आंखों में केवल बुखार की कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरा सदमा दिखाई दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं। सुधा ने कांपते हाथों से वो लॉकेट लिया, और जैसे ही उसने उस पर बनी अजीब सी नक्काशी को पहचाना, वो फुसफुसाई, नहीं, ये लॉकेट, ये यहां कैसे आया? सुधा ने डर के मारे लॉकेट को जल्दी से अपनी पुरानी पोटली में छिपा दिया। उसकी आंखों में अब केवल एक ही भावना थी, अतीत के खुलने का भय। निश्चित रूप से इन दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है।
इंद्राणी का खोया हुआ लॉकेट अब उस गरीब माँ बेटे के पास है। क्या लॉकेट सच में खोया है या किस्मत ने उसे जानबूझकर उनके पास पहुंचाया है ताकि इंद्राणी अपने अतीत और अर्जुन की सच्चाई तक पहुंच सके? इंद्राणी सिंघानिया ने लॉकेट खोने के बाद जैसे खाना पीना छोड़ दिया था। वो जानती थीं कि वो केवल एक गहना नहीं था, बल्कि उनके इमोशनल एंकर था। उनके जासूसों ने अंततः उस पुलिया के पास रहने वाले माँ बेटे की जानकारी जुटा ली। मैम, उनका नाम सुधा और अर्जुन है। वे भीख मांगते हैं, जासूस ने बताया। इंद्राणी को फिर वही अर्जुन की आंखें याद आईं। उन्हें महसूस हुआ कि लॉकेट का खोना और अर्जुन का वहां होना महज संयोग नहीं है, ये किस्मत का बुलावा है। इंद्राणी अपनी काली मर्सिडीज छोड़कर एक सादी गाड़ी से आधी रात को उस पुलिया के पास पहुंची। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी दौलत से कोई डरे। पुलिया के नीचे सुधा और अर्जुन एक पुरानी चादर ओढ़कर सो रहे थे। इंद्राणी ने धीरे से चादर हटाई और सुधा को जगाया। सुधा अचानक इंद्राणी सिंघानिया को देखकर दहशत में आ गई। तुम यहां क्यों? सुधा ने कांपते हुए पूछा। इंद्राणी ने कठोरता से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी भरी आवाज में पूछा। सुधा, मेरा लॉकेट खो गया है। मैंने सुना है कि तुमने यहां कुछ उठाया था। चांदी का प्राचीन लॉकेट? सुधा डर से पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि वो चोरी के इल्जाम में फंस जाएगी। वो रोते हुए बोली, हाँ मैडम, मिला था। मैं इसे बेचने वाली नहीं थी, बस मजबूरी थी। उसने तुरंत पोटली खोली और लॉकेट इंद्राणी के सामने रख दिया। लॉकेट में बंद अतीत। इंद्राणी ने लॉकेट उठाया। उनकी उंगलियां उसके टूटे हुए हिस्से पर फिर रही थीं। उन्होंने लॉकेट को खोला और अंदर बंद धुंधली पुरानी तस्वीर को देखा। उस तस्वीर में 2 बच्चे थे, एक छोटी लड़की जो हूबहू इंद्राणी जैसी दिखती थी और एक छोटा लड़का। सुधा ने जब इंद्राणी को उस तस्वीर को देखते देखा तो उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, अरे, ये तो मेरे पति का बचपन का लॉकेट है। वो इसे हमेशा अपने बड़े भाई बहन की याद में साथ रखते थे। इंद्राणी सिंघानिया के हाथ से लॉकेट फिसल गया। उनका दिल तेजी से धड़का। उन्होंने सुधा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। क्या ये सच है? कौन थे तुम्हारे पति? सुधा ने रोते हुए बताया कि उनके पति का नाम आलोक था। वह एक साधारण नौकरी करते थे और हमेशा अमीर घर की उपेक्षा की कहानी बताते थे। वह उनसे ज्यादा प्यार अपनी बड़ी बहन इंद्राणी से करते थे, लेकिन उनके भाई बहन के बीच कुछ गलतफहमी के कारण रिश्ता टूट गया था। इंद्राणी की आंखों में आंसू आ गए। सालों पहले उनके छोटे भाई आलोक ने परिवार के व्यापार के मतभेदों के कारण घर छोड़ दिया था। इंद्राणी ने सोचा था कि आलोक ने उन्हें धोखा दिया। वो लॉकेट में आलोक की ही बचपन की तस्वीर रखती थीं। इंद्राणी ने अर्जुन को देखा, जो अपनी मां के डर को देखकर जाग चुका था और घबराया हुआ था। और तब इंद्राणी को समझ आया, अर्जुन की आंखें, वे उनकी अपनी आंखें नहीं थीं। वे उनके छोटे भाई आलोक की आंखें थीं, जो आज भी लॉकेट की तस्वीर में बंद थीं। इंद्राणी ने चीखकर अर्जुन को अपनी बाहों में भर लिया। अर्जुन, मेरे भतीजे, यह सिर्फ एक करोड़पति औरत का एक गरीब बच्चे को गले लगाना नहीं था, ये 2 दशकों से टूटे हुए पारिवारिक बंधन का जुड़ना था। इंद्राणी को अपनी दौलत पर पहली बार कोई गर्व महसूस नहीं हुआ, बल्कि शर्म महसूस हुई। उनके भाई का परिवार उनके इतने करीब था और वो दौलत के अहंकार में उन्हें पहचान नहीं पाईं। इंद्राणी ने उसी रात सुधा और अर्जुन को अपने महल जैसे घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ भीख की जिंदगी से नहीं निकाला, बल्कि उसे अपने परिवार का खोया हुआ वारिस बनाया। सुधा की आंखों में अब बेबसी के आंसू नहीं थे, बल्कि कृतज्ञता और राहत के आंसू थे। लॉकेट ने अपना काम कर दिया था। एक गरीब बच्चे की मासूम आंखें और एक करोड़पति औरत का खोया हुआ लॉकेट मिलकर एक ऐसे गहरे रिश्ते को उजागर कर गए जो साबित करता है कि खून के रिश्ते दौलत और गरीबी की दीवारों को आसानी से तोड़ सकते हैं। इंद्राणी के जीवन में अब अकेलापन नहीं था, बल्कि परिवार और सच्चा प्यार था।